हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे इंस्टीट्यूट टॉपर स्टूडियो में। और मैं आपका सोहेल आपके सामने लेकर आया हूँ टेंथ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। मैं आपका 9 से लेकर 12th तक हर चीज़ पढ़ाऊँगा, हर चीज़ उपलब्ध करवाऊँगा। और जो है हर बेच स्टार्ट करेंगे अपन। तो आज हम पहला जो दिन था उसमें अपनों ने क्या करा था। पहले दिन में अपनों ने सिलेबस के बारे में जाना था। आज हम रोड मैप बनवाएंगे। रोड मैप का मतलब क्या होगा कि हम कौन सी चीज़ें कैसे लेके चलेंगे। और जो है कि सर हम ये इसका जो है कब हम समाप्त कर देंगे इस चीज़ को। आज 10th स्टार्ट करी है तो 10th का जो सिलेबस है कब पूरा हो जाएगा, कब कैसे क्या पढ़ना है, आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिफाइन कर दूंगा। और सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल एक रोड मैप का मतलब होता है एक आसान भाषा में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखना, अच्छे से समझा दूंगा मैं, अच्छे से आप समझ लेना इस चीज़ को, है ना, समझ में आएगा आपको। और हाँ, चल रहा है। तो देखिए मैं आपके सामने अब क्या बनवाने जा रहा हूँ, रोड मैप। रोड मैप में कि सर हम कैसे क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए ये चीज़ें लेकर आया हूँ। आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं यार कि हम कौन सी फैमिली से हैं, हम किस लेवल से उठ के आए हैं, हम क्या करने वाले हैं। पता है गांव के बच्चों में और जिनके पास सोर्सेज नहीं होते ना, उनके पास जो है जुनून तो बहुत होता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते यार। लेकिन हमें है ना बिल्कुल हार नहीं मानना है। क्यों हार नहीं मानना है? क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। हम है ना जो अदर लोग उन करते हैं ना, जो सब लोग करते हैं ना, वही हम करेंगे यार। मतलब सब लोग के पास में है ना अय्याशी रहती है हर चीज़ की। मतलब ये रहता है कि यार सब चीज़ की, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है तो करते आ रहा है। लेकिन हमारे पास परेशानी है तो हम उस चीज़ को, हमारे सामने ना जो भी हमारी सफलता है वो परेशानी में, मतलब जो सफलता है हमारी आर्थिक स्थिति है वो सफलता में बाधा नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हम उस, हमारे पास कुछ नहीं है यार, तो हम है ना बिल्कुल अच्छे से मेहनत करेंगे, बिल्कुल इस लेवल की मेहनत करेंगे कि जिसके पास सब है वो एक एसी के कमरे में बैठकर पढ़ रहा है। हम भले ही ना धूप में तप रहे हैं और तपने के बावजूद हम इस तरीके से मेहनत करेंगे कि हर जो एसी की हवा में बैठ के एसी वाले रूम में बैठकर पढ़ रहा है ना, उससे अच्छा रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत मेहनत इतनी मेहनत करना सीखी यार। हमने आसानी से बैठ के, मतलब बैठ कर खाना हमने सीखा नहीं है। तो हमें मेहनत करना है अच्छे से, और आप लोग मेहनत करेंगे तो मेरे को इस चीज़ का, मैं ये चीज़ आपके सामने दावा करके कह सकता हूँ कि मेहनत इंसान का है ना 4 चांद लगा देती है। 4 चांद का मतलब ये होता है कि अगर आपने रिदम से मेहनत करी ना, तो आप है ना कोई सी भी चीज़ में बाधा नहीं बन पाएंगे। आप एक कहावत सुनिए कि कोई भी है ना एक पानी की बूंद बूंद तो छोटी सी होती है ना, पानी की बूंद की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन वैल्यू कब पता चलती है? जब हम उस पानी की बूंद है ना, जो उसको जब देखते हैं, एक पानी की बूंद रिदम से मतलब रिदम का मतलब होता है बिल्कुल लगातार। अगर एक जगह गिरेगी ना तो उस जगह पे छेद करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पानी की बूंद रिदम से बिल्कुल गिरती चली जाएगी ना, तो एक पत्थर में भी छेद कर सकती है। तो सोचो आपकी कितनी वैल्यू होगी। आप लगातार तैयारी करते रहेंगे, आप बिल्कुल बिल्कुल है ना धीरे धीरे मंद गति से आप तैयारी करते रहेंगे, तब भी हम टॉप कर देंगे। हर चीज़ अच्छे से समझ लेंगे, कोई भी चीज़ हमारी बाधा नहीं बनेगी। हमारी क्लासेस में कोई भी चीज़ बाधा नहीं बनेगी। हम बहुत अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी बहुत अच्छे से। टीचर भी बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे पढ़ाने वाले भी। और जो मैथ वगैरह है जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो मैं तुम्हें पता ही है कि कैसा पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल भी देखा है, मैंने 1-2 बार और पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है। तो मैं इस चीज़ के बारे में हर, मतलब आपको परसेंट कैसे बनवाना है, कितनी परसेंट कैसे बनवाना है, मैं 95 का दावा करता हूँ। लेकिन कब करता हूँ इस चीज़ का दावा? 95+%। आप बोलेंगे कि 95 से ऊपर नहीं होगी सर, 95 से ऊपर भी हो सकती है, लेकिन कब? आप मेरा ना लगातार साथ देंगे। मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, आप मेरी उंगली को पकड़े रहिए। मैं वादा करता हूँ इस चीज़ को, क्या ना यहाँ से लेकर हम एग्जाम हॉल तक तुम्हें छोड़ेंगे। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि हम क्या कह रहे हैं, क्लास एग्जाम नहीं, बोर्ड एग्जाम नहीं, हम आपके सामने ये भी कह रहे हैं कि आपका ओलंपियाड्स हो या कोई भी अदर, मतलब 10th लेवल पे होता है ना, वो उस एग्जाम में आप ये सोचोगे यार हमने तो इतना अच्छे से पढ़ रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम इतनी आसानी से कर दोगे, जो लोग है ना कर नहीं पाएंगे ना, उस लोगों से भी आसानी से कर दोगे आप इसलिए करोगे क्योंकि हम जो है इस तरीके से पढ़ाने का तरीके हमारा इस तरीके से रहेगा कि आप लोगों को बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। वन डे कोई भी एग्जाम में आप बैठते हो, अदरवाइज आप 10th पास कर लेंगे, 10th पास करके 11th में आएंगे, तो आपको 11th 12th में आएंगे तो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। आपको बिल्कुल भटकने नहीं देंगे हम। क्यों नहीं भटकने देंगे? हम बिल्कुल आपको ना एक रास्ते पे चलाएंगे, क्योंकि हम वो रास्ता तय करके आए हैं। हम ये बताएंगे आपको कि कैसे चलना है, और ये बताएंगे हम कौन सी, मतलब आपको क्या करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना, आपका सपना क्या है। हर चीज़ अपने सपने के ऊपर भी काम करेंगे, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा मिलकर साथ दीजिए। हम वादा करते हैं हर चीज़ को आसान कर देंगे। तो समझे इस चीज़ को। अपन जो है क्या बात चल रही थी, अपन है रोड मैप बनाने वाले हैं। रोड मैप मतलब कैसे क्या करेंगे अपन, सारी चीज़ें कैसे क्या करेंगे। तो रोड मैप हम बता देते हैं कि रोड मैप देखिए,
रोड मैप। कि सर ये क्या होता है, ये आपको मैं बताऊंगा कि रोड मैप का मतलब क्या होता है। हर चीज़ आसान से, मतलब जैसे कि रोड मैप का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, कैसे क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास का ड्यूरेशन कितना रहेगा और एक दिन में क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ बताना है। तो आपको क्या करते हुए चलना है, ये चीज़ अच्छे से देखते हुए चलना है। देखिए जो रहेगा मैथ, एक दिन में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, मैथ को लेके चलेंगे। सबसे पहले मैथ भी उठाएंगे, क्यों, क्योंकि लोगों के मतलब जो है ना, हर यही सोचता है हर एक इंसान के मैथ जो है बहुत कठिन है, आसान नहीं है। तो इसको हम आसान कर देंगे, इसको सबसे पहले उठाएंगे, इसको मैथ को। फिर आप बोलेंगे कि सर अलग अलग सब्जेक्ट को आप कैसे क्या करेंगे, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कैसे क्या आप मतलब सिलेबस कैसे करो। बहुत आसानी से यार, तुम्हारे 7 महीने बचे, 6-7 महीने, इसके अंदर मैं पता है क्या करवा दूंगा, मैं जो है ना आपका कई बार रिविजन करवा दूंगा। मैं पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा आपको, टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, आपको सब सिखा दूंगा कि पढ़ना मतलब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आपको बिल्कुल इस तरीके से हर चीज़ चलना सिखा दूंगा। यार मैं चल के आया हूँ, चलना सिखा दूंगा हर चीज़ में। तो मैथ में अपन क्या देख रहे थे, मैथ उठाएंगे, सबसे पहले क्या उठाएंगे, मैथ उठाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक दिन का बता रहा हूँ मैं। अब मैथ उठाया तो मैं क्या, जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ, ठीक है, क्या करना है आप लोगों को ये करना है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ मैथ में मैंने चैप्टर स्टार्ट करा, कोई सा भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैथ में चैप्टर 1 स्टार्ट करा। चैप्टर 1 का नाम यूं मान लो आप, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। तो सर हम इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे हम ये कि मैं टॉपिक वाइज मैंने इसको सेट कर लिया। जैसे कि ये टॉपिक सेट कर लिया मैंने कि भैया कौन सा टॉपिक में कैसे क्या पढ़ाना, ये तो मैं मेरे हिसाब से करूंगा। अब तुम्हें क्या करना है, मैंने एक दिन के अंदर तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाया, एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। एक टॉपिक को मैंने पढ़ाया अच्छे से, एक टॉपिक में तुम्हारे 5-7 क्वेश्चन, जैसे कि एक टॉपिक को अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और समझाने के बाद में फिर क्या करूंगा, मैं इस टॉपिक पे ना तुम्हें कई क्वेश्चन करवाऊंगा। मतलब जब तक तुम्हारे समझ में नहीं आएगा ना टॉपिक, कम से कम 5-7-8-10 क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मैंने 10 क्वेश्चन करवाए, इसमें कितने क्वेश्चन करवाए, 10 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। तो अब 10 क्वेश्चन को तुम्हें घर जाके आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बार करवाऊंगा ये 10 क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को यहाँ से पढ़ने के बाद में क्या करना है, ये कोचिंग पढ़ ली, पढ़ने के बाद में आपको इसको ना 10 क्वेश्चन को कम से कम 5 बार लगा कर देखना, जब तक कि समझ में नहीं। आप 5 बार लगा दोगे ना इस 10 क्वेश्चन को, तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ हम बार बार करते हैं ना, उस चीज़ को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो 10 क्वेश्चन इसको हमने एक मतलब 5 बार लगा लिए, तो ये है कि ये पूरा चलेगा। आप रोज है ना ये चलना। फिर क्या करना है, सेकेंड दिन हमने करा, सेकेंड दिन में दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है। ये सेकंड दिन में दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया। अब दूसरे टॉपिक में हमने क्या करवा दिए, दूसरे टॉपिक में 7 क्वेश्चन फिर करवा दिए। कितने, 7 क्वेश्चन करवा दिए, इसको अच्छे से समझा दिया और 7 क्वेश्चन करवा दिए। अब क्या करना है तुम्हें कि फिर सर तुम बोलोगे कि सर हम ये करेंगे कि जो है ये 7 क्वेश्चन है इनको कर लेंगे 5 बार। 7 क्वेश्चन तो 5 बार करना है। सबसे पहले अपनों क्या करना है, जो 10 क्वेश्चन अपनों ने कल करे थे ना 5 बार, उस 10 क्वेश्चन को नहीं करना है, एक बार इस टॉपिक को समझना और इस टॉपिक पे अपने आप से खुद से एक क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार मतलब मैंने जो टॉपिक पढ़ा था कल, मैंने 5 बार क्वेश्चन लगाए तो मुझे समझ में आए या नहीं आए। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप इसको भी पढ़ना है कल और फिर इसको करना है। फिर अगले दिन का भी ऐसा रहेगा, अगले दिन का भी पूरा के पूरा यही मामला रहेगा। अगले दिन अपनों ने कितने जितना दूसरा तीसरा टॉपिक पढ़ा वो तीसरा टॉपिक पढ़ लिया। फिर अगले दिन अपनों क्या करना है, जैसे कि ये टॉपिक पढ़ा था अपनों ने ये वाला फर्स्ट दिन, तो अगले दिन जो पढ़ा अपनों अगले दिन पहला ये वाला नहीं पढ़ना है, पहले इस वाले को लगा लेना है, जो भी क्वेश्चन है जितने बार लगाना है। फिर यहीं से स्टार्ट करना है, फिर यहीं से एक बार वापस से रिवीजन करना है। फिर आपको जो भूल रहे थे चीज़ें वापस से याद रह जाएगी। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो है चौथे दिन का पढ़ना है, 5वें दिन का पढ़ना है, फिर 7वें दिन। मैं पूरा 7वें दिन का मामला अलग बता दूंगा, लेकिन इस तरीके से चलना है। वास्तविक संख्या मतलब कोई सा भी चैप्टर हो टॉपिक वाइज पढ़ना है, रिविजन रोज करते हुए चलना है। ये मैथ हो गई और अपन साइंस, ये साइंस हो गई और ये सोशल साइंस हो गई, सोशल साइंस। हम एक दिन के अंदर कितने 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि सर 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब ड्यूरेशन जो भी रहे अभी शुरू में कम रहेगा। हम जो भी है मैथ को ज़्यादा समय देंगे, और मैथ के बाद में ये साइंस है और साइंस के बाद में ये सोशल साइंस है। तो हम तीनों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हुए चलेंगे। पहला मैथ करवा देंगे। सबसे पहला आपको जो रहेगा मैथ का रहेगा, 1 घंटा रहेगा मैथ का, या 40 मिनट रहेगा, 35 मिनट जो भी रहेगा। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, ये साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा। सोशल साइंस में भी अपन इस तरीके से करेंगे कि जो है अच्छे से समझते हुए अच्छी सारी चीजें करते हुए चलेंगे। एक दिन में अपन कितने 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर आप बोलेंगे सर आपने तो 5 सब्जेक्ट का बोला था, 5 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन आप तो जो है 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आप डरना नहीं इस चीज से, क्यों, क्योंकि आज मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं ना। अब क्या करेंगे अपन, ये मामला चलता रहेगा 7 महीने का अपना टारगेट है। कितने महीने का, जो भी है बोर्ड लेवल
6 महीने मान लो अपन, कितने 6 मंथ मान लो, ठीक है। 6 मंथ जो अपन मान के चल रहा है अभी, और 6 मंथ जो है ये 6 महीने के अंदर अपन क्या करना है, अपन जो है ये तो होना ही होना है 3 सब्जेक्ट, इनमें रिवीजन भी कई बार होगा, लेकिन दो दो सब्जेक्ट जो बच रहे हैं, हिंदी इंग्लिश, क्या हिंदी, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश जो बच रहा है इनका क्या करना है, इनका जो हमें क्या करना है, इन दोनों को ग्रामर भी पढ़ेंगे अच्छे से, और ग्रामर के बाद में इनके चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। इनके अंदर जो दो दो बुक है ना, वो दोनों बुक पढ़ेंगे, पूरी पढ़ेंगे अच्छे से, कहानी के तौर पे समझाता चलूंगा उनको भी। हम क्या करेंगे, उनको दो है लास्ट जो 2 महीने बचेंगे ना, उस 2 महीने के अंदर ही करेंगे हम। उन 2 महीने के अंदर इनको कर लेंगे, किनको, हिंदी इंग्लिश को हम 2 मंथ के अंदर कर लेंगे। कि सर हो जाएगी कंप्लीट, हाँ हो जाएगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन दूंगा, समझाता हुआ चलूंगा, हर चीज़ तुम्हें समझ आएगी। अब कहेंगे कि सर हमारा एक सब्जेक्ट और बच रहा है, हमने इसमें बहुत मतलब नंबर भी अच्छे लिया है, और हमारा एक सब्जेक्ट में नंबर कम आए, तो हम कैसे क्या करेंगे। तो आपको उस चीज़ से भी नहीं डरना है, आपके लिए उसका भी देखा जाएगा। जो आपका एक सब्जेक्ट बच रहा है संस्कृत या फिर किसी का उर्दू रहेगा, तो हम आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी, आपका जो है परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा हमें कि हाँ आप लोग कर रहे हैं, और हमें अच्छा लगा कि हाँ आप लोग हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को भी अवेलेबल करवा देंगे। उस चीज़ के लिए भी आपके लिए फैकल्टीज रखेंगे हम, है ना। संस्कृत के भी टीचर रख लेंगे और उर्दू के भी टीचर रख लेंगे, लेकिन कब, जब रखेंगे जब आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आप हमारे साथ लग के डट के खड़े होंगे, डट के खड़े होंगे, तब जाके हम आपके साथ ये मेहनत करने के लिए तैयार है। तो आप ये सारी चीज़ें, ये रोड मैप है, इस तरीके से सारा रहेगा। और आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ मैंने बता दी आपको क्या करना है, और आपको ना इनके साथ साथ जो मैं लिखवाता चलूँ नहीं, नोट्स बनाते हुए चलना है आपको, क्या नोट्स बनाते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है अपने खुद हैंड रिटन नोट्स। क्योंकि जो आप नोट्स बनाओगे ना, लिखोगे, वो आपको समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा। आपको ऐसा नहीं कि बस है ना पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में क्या ठीक है, जो सब कुछ चल रहा है ठीक है, नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, जो मैं बताता हूँ वो। और इसमें अपन है ना ये भी कर देंगे अपन, ये सुविधा भी आप लोगों के लिए कर देंगे कि हम है ना, जैसे कि चैप्टर का पूरा हो गया ना, एक चैप्टर के बाद में अपन क्या करेंगे, चैप्टर के बाद में है ना एक लिस्ट अलग बनवा देंगे यूट्यूब चैनल पे, अपना जो यूट्यूब चैनल है टॉपर स्टूडियो, इस पर एक लिस्ट अलग बनवा देंगे। एक चैप्टर पूरा होने के बाद में अपन, मैं खुद एक क्वेश्चन बना के दूंगा, 10-15 क्वेश्चन बना दिए पूरे चैप्टर के, तो उस चैप्टर का टाइमर लगा के देंगे अपन, उस टाइमर के हिसाब से आपको सोल्व करना है, और आपको देखना है कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ समझ में, मैंने जो अच्छे से पढ़ा वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छे से समझते हुए चलना है। और समझ में नहीं आया तो उन क्वेश्चन को एक बार वापस से, अगर क्वेश्चन मैंने 15 दिए, 15 क्वेश्चन में से अगर तुम्हारे 8 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, तो आप है ना और भी मेहनत करने की तैयारी ज़रूरत है आपको। आपके 8 क्वेश्चन है तो फिर आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो फिर आपका जो है 10 क्वेश्चन बनेंगे, फिर 15 दिए तो मैंने आपसे 15 भी बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपका माजरा रहेगा। अब मैं बता देता हूँ 7 दिन के अंदर कैसे क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैं तो ये पढ़ाऊंगा, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, और आपको किस तरीके से पढ़ना है मैं ये बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप सरी निगाहों से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहो तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, आया समझ में। अब मैं बताता हूँ आपको 7 दिन अपन किस तरीके से लेकर चलना, बिल्कुल टॉप करवा देंगे यार आपको, मतलब कभी भूलने नहीं देंगे। देखो ये 7 दिन है, अपने को पूरा सप्ते के हिसाब से बना के वो चलता हूँ, तो मैं पूरा सप्ते के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये सप्ताह है भैया, ये मंडे से लेके चलते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ये समझते हुए चलना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में जाए। तो मैं 7 दिन जो रहते हैं ना, उसमें क्या करना है, एक दिन तो मैं घूमने फिरने का भी दे दूँगा, एंजॉय करने का भी दे दूँगा, कैसे क्या पढ़ना है सारी चीज़ मैं बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। ये तीसरा दिन हो गया, ये चौथा हो गया, ये पाँचवा हो गया, ये छठा हो गया और ये सातवां हो गया, ठीक है। अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलना, इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। इस तरीके से अगर तुम पढ़ोगे तो मैं वादा कर रहा हूँ कि आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे किसी से भी। बस आप है ना वो जो पानी की बूंद जो चल रही है ना, जो गिर रही है ना पत्थर पे रिदम से, वो छेद कर देते हैं ना पत्थर में, इस तरीके से अपनों को जो है छेद तो नहीं करना है। अपन लोगों को क्या करना है, मेहनत करना है और टॉप करना है। हमको जिले में टॉप करना है, पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, और पूरा हमें जो है एमपी के अंदर भी टॉप करना है। एमपी हो कोई सा भी जो स्टेट हो उसके अंदर भी हमें टॉप करना है। तो टॉप करना बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो। हर एक बात छोटी है, आसान है, लेकिन कब, जब आप मेहनत करते हैं रिदम से, ठीक है। अभी मंडे के दिन हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने हर दिन का काम करना है, मतलब हर दिन जो मैं आपको पढ़ाऊं वो करना है, मतलब हर दिन का पढ़ना है। हर दिन का पढ़ना है मतलब क्या, हर दिन का मतलब कैसे क्या पढ़ना है, जैसे कि मैंने एक दिन पढ़ा है, जैसे कि आज जो पढ़ा है मंडे के दिन, बस वही पढ़ना है, बस वही पढ़ना है, एक दिन का ही,
ठीक है, एक दिन की जो मैंने मंडे के दिन पढ़ा है बस वही पढ़ना है। अब सेकंड दिन क्या करना है, सेकंड दिन में आप लोग क्या करना है, सेकंड दिन के अंदर भी ऐसा करना है, दूसरे दिन का ही पढ़ना, ओनली ओनली दूसरे दिन का पढ़ना, ओनली 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 दूसरे दिन का पढ़ना है। ठीक है, ओनली कौन से दिन का पढ़ना है, दूसरे दिन का पढ़ना है। अब जो तीसरा दिन है ना, ये तीसरा दिन, इसको जो है, अब मैं तीसरे दिन को देखो एक निशान लगा लेता हूँ क्योंकि अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और मूल मंत्र है तीसरा दिन, ये तीसरा दिन मूल मंत्र है, तो अपन क्या करेंगे, इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। इसको जो पहले दिन का जो पढ़ा है ना, पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक पढ़ना है। पहले दिन से तीसरे दिन तक पढ़ना है, तीसरे दिन तक पढ़ना है, दिन तक पढ़ना। ठीक है, पहले दिन का पढ़ना है, दूसरे का पढ़ना है, फिर तीसरे का पढ़ना है, ये तीसरे दिन ऐसा करना है। फिर चौथे दिन अपने क्या करना है, चौथे दिन वापस वैसा के वैसे आ गया। चौथे दिन कौन सा, ओनली चौथे दिन का पढ़ना है। क्या, ओनली चौथे दिन का पढ़ना है, ओनली चौथे दिन का पढ़ना है, ओनली चौथे दिन का पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है। ठीक है, ओनली चौथे दिन का हो गया। फिर क्या करना है, जो फ्राइडे है पांचवें दिन, उस दिन भी क्या करना है, ओनली पांचवें दिन का पढ़ना है, ओनली पांचवें दिन का पढ़ना है, पांचवें दिन का पढ़ना है, ओनली पांचवें दिन का पढ़ लिया। फिर क्या करेंगे अपन, जो ये छठा दिन है ना, इस पे भी अपन क्या है, मूल मंत्र लगा लेते हैं। ये अपना मूल मंत्र है, छठा दिन भी, ये छठा दिन जो है मूल मंत्र है, तीसरा दिन भी मूल मंत्र है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ओनली नहीं, अपन क्या करेंगे, पहले दिन से लेके छठे दिन तक पढ़ेंगे। क्या, पहले दिन से लेके छठवें दिन तक पढ़ना है, छठवें दिन तक पढ़ना है। मतलब पहले दिन का पढ़ लिया, दूसरे दिन का पढ़ लिया, तीसरे का पढ़ लिया, चौथे का, पांचवें का, छठे। अब इसमें देखो आपका एक हफ्ते में तुम्हारा 2 बार रिवीजन हो गया। अब क्या करना है, जो 7वां दिन है, संडे का दिन, उस दिन क्या करना है अपनों को, संडे वाले दिन भी क्या है, एक से लेके वापस से जो है अपनों को पूरा पढ़ना है। मतलब एक से, पहले से लेके लास्ट तक, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक अपने को पढ़ना है। तो एक सप्ताह में अपना कितनी बार रिवीजन हो रहा है, 3 बार रिवीजन हो रहा है। अब जो संडे के दिन है, बस रिवीजन होने के बाद में इस पर क्वेश्चन लगाना है। जो संडे वाला दिन है, इसमें अपने को क्या, अपना रिवीजन तो थोड़ी सी देर में हो जाएगा, जल्दी जल्दी पेज पलटना, अपना रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में अपने को क्या करना है, टेस्ट लगाना है। ये पूरे जो 7 दिन का पढ़ा है, इसमें क्या करना है, टेस्ट देना है। ये टेस्ट दे दिया तो आपको समझ में जाएगा पूरा जो आपने पढ़ा। तो आपका ये कि ये पूरा रहेगा मामला। तो आप है ना, एक दिन में आपका जो है, मतलब एक सप्ताह में आपका 3 बार रिवीजन हो गया। अगर आपने 1 महीने के अंदर पढ़ लिया तो 1 महीने के अंदर कितनी बार रिवीजन हो रहा है आप खुद ही इंटू कर लीजिए, और आप खुद को समझ में जाएगा कितनी बार रिवीजन होगा। आप चीज़ें भूल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे, आप कितने अच्छे से कर रहे हैं तो आप भूल पाएंगे, फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। ये सारा का सारा मामला रहेगा, और किस तरीके से कैसे क्या, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट करिए इसे, नोट। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब इस चीज़ को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये ऐसा कैसा अपना पूरा मामला रहेगा। इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, हर चीज़ पूरी आपको समझ में आएगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और जीत कब मिलेगी, जब आप मेहनत करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप डरना नहीं है, क्योंकि हम आ गए हैं आपके सामने। आपका अपने सोहेल अली टॉपर स्टूडियो इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं आपके सामने। क्यों इंस्टीट्यूट ओपन इसलिए ही किया है, क्योंकि आप लोगों को जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत मिल सके, आपको पूरी हो सके, ताकि आप है ना कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। अब हर चीज़ छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि हम आ गए, बस हमारा हाथ पकड़ लो, हमारा साथ पकड़ लो। हम आपको डरने नहीं देंगे, हम आपको कहीं पे खोने नहीं देंगे, हम आपको गिरने नहीं देंगे। हम जब आप गिरोगे तब हम आपको उठाएंगे। तो आप हमारा साथ दीजिए। जिस तरीके से हम आपके लिए सारी चीज़ लेकर आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं देख रहे हैं, हम हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ आपके लिए कर रहे हैं। तो आप भी हमारा सपोर्ट करिए। आप हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। इस चैनल जो है इसको शेयर करिए। हमारे चैनल का नाम क्या है, टॉपर स्टूडियो।
टॉपर्स स्टूडियो, इस चैनल को शेयर करिए ताकि हर एक बच्चा जो है जो किसी भी समस्या में उसका समाधान मिल सके। इस चैनल के माध्यम से, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से उसका समाधान हो सके, उसका सॉल्यूशन निकल सके। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ आसान लेकर आए हैं। हम आपको डरने नहीं देंगे, हम आपका साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड।